एक चाय वाली का सपना, उम्मीद की कटोरी। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर हल्की बारिश में भीगी गलियों में एक हल्की सी चाय की महक फैलती थी। उसी कोने में थी प्रिया, उम्र 24। चेहरे पर सूरज की पहली किरणों सी ताजगी, लेकिन आंखों में दूर तलक फैला जीवन संघर्ष छुपा हुआ। कोरे कैनवास पर जैसे कोई कलाकार हर सुबह नई उम्मीदें उकेर दे, वैसे ही वह हर दिन अपनी माँ के साथ सड़कों पर चाय, ब्रेड, समोसे का काढ़ा तैयार करती। चाय की हर प्याली में उसकी अधूरी इच्छाओं की चीनी घुली होती। प्रिया की जिंदगी छोटी थी, लेकिन हालातों के हाथ बहुत लंबे थे। उसके पापा, एक मामूली मजदूर, अचानक बीमारी में चले गए। उनके जाने के बाद घर पर मानो भूचाल आ गया हो। हर ईंट, हर सामान, हर छोटी खुशी उन पर रोष जताती। माँ वक्त की मार से टूटी, छोटी बहन अंजू सपना देखना भूल चुकी थी, और इन दोनों के बीच प्रिया बस एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रही। कितनी ही बार खुद दरकते हुए भी उसके आसपास रहने वालों और रिश्तेदारों ने प्रिया को हौले हौले तोड़ने की कोशिश की। लड़कियां तो घर की छोड़छाड़ नहीं करती, पढ़ाई तो किस्मत वालों को ही मिलती है। ये सुनकर अक्सर उसका दिल भर आता। लेकिन जैसे किसी दूर आसमान में जुगनू चमकते हैं, वैसे ही उसकी ममता और सपनों के बीच एक उम्मीद जलती रहती, छोटी लेकिन बुझने से इनकार करती। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जब आसमान से ओले गिरे और चाय की दुकान का घोंसला उड़ गया, उस रात प्रिया ने कोट चादर बचाकर भरपेट आसमान को देखा। खुले आसमान के नीचे भी वह अम्मा आज खाना जरूर खा लेना कहकर चाय बेचती रही। यूं लगा मानो हर गिरती बूंद भी प्रेरणा दे रही हो। गिरो, उभरो, आगे बढ़ो। उसके भीतर जितना दर्द था, जितनी अभाव की पीड़ा, ये सब उसकी चाय की प्याली में घुलकर मुसाफिरों को ताकत देती। घर लौटते समय अंधेरे में झिलमिलाती प्रिया ने हमेशा अपने छोटे परिवार के लिए अगले दिन की आशा संजोई। माँ का बुखार बढ़े तो खुद की फिक्र छोड़ दे, बहन की फीस न जमा हो पाए तो अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डाल दे। उसकी जिंदगी खुद अपने कोने में चुपचाप रखी किताब की तरह थी, जिसे कोई खोलना चाहे तो शायद आंसू और हौसले दोनों बाहर गिर जाएं। एक दिन कुछ कॉलेज के छात्र उसकी दुकान पर चाय पीने आए। उनके कपड़ों की आभा, बातों की गर्मी और किताबों की गंध ने प्रिया को भीतर से हिला दिया। उनमें से एक लड़की अंजलि ने उसका चेहरा देख पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? इस सवाल ने मानो उसके सीने में दबी किताब का मुख पृष्ठ खोल दिया हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन जुबान हिम्मत से बोली, बहुत चाहती थी, पर घर चलाना पहली ताकत है। अंजलि समझ गई कि वह सिर्फ चाय वाली नहीं, जरूरतों के साथ खड़ी सपनों की पहरेदार भी है। छात्र छात्राओं ने मिलकर उसकी मदद की। शुरू में किताबें खरीदी, फिर उसके स्कूल की पुरानी फॉर्म लाए। हर शाम जब दुकान बंद करती, प्रिया अपनी पढ़ाई में ऐसे डूब जाती जैसे पानी के बिना मछली हवाओं से लड़ना सीख रही हो। धीरे धीरे प्रिया का संघर्ष कम नहीं हुआ, पर उसकी आंखों की चमक जरूर बढ़ गई। माँ अब थोड़ा ठीक रहने लगी। छोटी बहन अंजू स्कूल में प्रथम आई तो प्रिया का सीना गर्व से भर गया। थोड़ी देर के लिए ही सही, घर में त्योहार सा माहौल आ जाता। वो समझ चुकी थी कि मेहनत की खुशबू कई बार रसोई की खुशबू को पछाड़ देती है। तभी एक दिन जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, लोकल अखबार के पत्रकार ने चाय पीते पीते उसकी कहानी सुन ली। अगले दिन हेडलाइन थी, चाय वाली प्रिया, संघर्ष की सौगात। उस सुबह उसकी दुकान की रौनक पहली बार बस चाय के ग्राहकों से नहीं, प्रेरणा की चिंगारियों से भरी हुई थी। लोग अब सिर्फ चाय के लिए नहीं, उसकी हिम्मत की भूख से भागे चले आते। किसी के चेहरे पर मेहनत की चमक देखना अलग होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति संभलकर दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाए, तो वो इंसान मिसाल बन जाती है। किसी ने ढेर सारा सामान दान दिया तो कोई बच्ची आई, बोली, दीदी मुझे भी आप जैसी बनना है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने संघर्षों के बावजूद प्रिया कभी नहीं टूटी। पटना की जाड़े में या भीषण गर्मी में वह हमेशा दुकान के कोने में अपनी किताबों के ढेर के साथ बैठी रहती। पसीना या बारिश, उसके इरादे सीमेंट की तरह मजबूत होते गए। उसकी आत्मा ने मानो कह दिया हो, मुश्किलें आती रहें, मैं भी आती रहूं।
समय के साथ प्रिया की दुकान बन गई उम्मीद का अड्डा। उसने दुकान के पास उम्मीद की कटोरी नामक कोना बनाया, जहां हर शाम गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबें और बिस्किट मिलते। कोई बच्चा बेसुध स्कूल जाता तो वो उसके झूठे बहानों को मुस्काकर सुनती और जिद से फिर पढ़ाती। अब उसकी चाय सिर्फ चाय नहीं, बच्चों के सपनों की पहली ईंट बनती जा रही थी। धीरे धीरे जहां पहले लोग सिर्फ 2 रुपए की चाय खरीदते थे, अब पूरी मोहल्ला प्रिया को इज्जत और हौसले की नजर से देखता था। उसकी दुकान पटना के उस फुटपाथ पर हिम्मत और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। रात जब प्रिया अपनी दुकान बंद करती तो थकी हथेलियां देखकर मुस्कुरा जाती। इन्हीं हाथों ने घर संभाला, बहन का सिर सहलाया, माँ की दवाई दी और सैकड़ों बार चाय बनाई। हर बार, हर घूंट में उसने माँ को, अपने सपनों को और मेहनत को याद किया। संग संग चलते संघर्ष अब गांव शहर की अनेक बेटियों के लिए प्रेरणा बन गए। कभी कभी जब कोई बेटी आकर कहती, दीदी मुझे भी आगे बढ़ना है, प्रिया भीतर से रो देती, लेकिन बाहर से मुस्कुरा देती। कहते हैं, गरीबी सिर्फ जेब में होती है, लेकिन कुछ लोग अमीर होते हैं दिल और सोच से। प्रिया की असली दौलत उसकी जिद थी। हर बार गिरकर उठने की ताकत, हर दर्द के बाद उम्मीद बोने का हुनर। अब प्रिया पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक है, छोटी बहन डॉक्टर बनने के रास्ते पर है और माँ के आंखों में आत्मविश्वास लौट आया है। सबको उम्मीद देने वाली प्रिया की दुकान अब भी उसी प्यार के साथ चलती है, लेकिन उम्मीद की कटोरी में अब पहले से ज्यादा सपने रखे रहते हैं। रात को जब सारा शहर सोता, प्रिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती, ये जिंदगी है माँ, गिरना संभलना और आगे बढ़ना, इसमें ही सबसे प्यारी बात है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी आज भी खुली है। कोई नया बच्चा, कोई नई मुस्कान, कोई नई तकलीफ लेकर उसकी दुकान पर आता है और हर बार प्रिया अपनी जिंदगी की चाय में फिर से उम्मीद घोल देती है। शिक्षा। जीवन जब कठिन हो तो संघर्ष से आंसू बनते हैं और आंसू से हौसला। सपनों को उम्मीद की चाय में बार बार उबालो, रिश्तों की चीनी घोलो और अपनी मेहनत से हर रात को सुबह में बदल दो। असली अमीरी पैसे में नहीं, कोशिश और आत्मसम्मान में है। अंत में हमारी मजबूरी नहीं, हमारा जज्बा ही हमारी पहचान बनता है। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।